हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, मोशन इन फिजिक्स। अच्छा, मोशन से आप समझते क्या हैं? इन जनरल मोशन होता क्या है? मोशन, देखो, मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक मूवमेंट, उसको मोशन कहते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनमें मूवमेंट होती है, जैसे कि फ़ैन ऑन है तो वो मोशन में है, ऑफ है तो वो रेस्ट में है। लाइट ऑन है तो वो मोशन में है, रेस्ट है तो वो ऑन है तो वो मोशन में है, रेस्ट मतलब ऑफ है तो वो रेस्ट में है। मैं बोल रहा हूँ अभी इस वीडियो में, तो मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ। चिड़िया है, उड़ती है, क्या होती है? मोशन में होती है। गाड़ियाँ हैं, चलती हैं, तो वो क्या होती हैं? मोशन में होती हैं। ट्रेन है, चल रही है, अगर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है तो क्या है? वो मोशन में है। आदमी है, मैन है, वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। जितनी भी चीज़ों में मूवमेंट होती है वो सारी चीज़ें मोशन में आती हैं, और जितनी भी चीज़ों में मूवमेंट नहीं होती है वो सारी चीज़ें रेस्ट में आती हैं। बस आप जनरल इतना समझिए। और अब उसके बाद आपको और क्या समझाना है वो मुझे पता है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सी, we see so many things in motion when we look around us. For example, see, a man moves with when he goes from his house to the office. Motion. A bird moves when it flies. Motion. A bus moves on the road. A bus moves on the road. A train moves on the railway track. A fish moves when it swims in the water. So all these are the examples of moving objects. तो इन्हीं को हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा उस पर देख लेते हैं। One thing which is common in all the above motions is that the position of object changes with time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, changes with time। क्योंकि जितना भी मोशन होता है, जितनी भी मूवमेंट होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती है, एक निश्चित समय के लिए, जिसको हम बोलते हैं। एक इंसान एक घर से ऑफिस जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है? एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कवर करती है, कितना समय लगता है? एक फिश कितनी देर तक पानी में तैर रही है और कहाँ तक जाती है? एक चिड़िया कितनी देर तक आसमान पर उड़ रही है और वो कहाँ तक उड़ सकती है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में है ना। सो देखो, और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे plants also move when they grow, but their motion is not perceived by us. So such as फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जब ये ग्रो होती हैं तो ये भी मोशन में होती हैं, क्योंकि इनकी भी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। छोटा सा बड़ा हो, छोटे से बड़े होना, तो क्या है? पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही? तो मोशन वो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है या फिर उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम पर्टिकुलर सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बॉडी एक मोशन में कब होती है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है उसके आसपास जो चीजें हैं उस हिसाब से। जैसे कि मैं अभी इस कमरे में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस कमरे से उठ के किसी दूसरे कमरे में चला जाऊंगा तो मेरी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैं कहीं बाहर घूमने चला जाऊं तो मेरी सराउंडिंग्स चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? तो तो अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक पोल अपीयर्स टू बी एट रेस्ट व्हेन वी विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम द रूफ ऑफ आवर हाउस। अगर मैं अपने घर से खड़ा होके देख रहा हूँ सामने जो पेड़ है, तो वो किस पोजीशन पे है? अभी रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि कोई पेड़ है या कोई पोल है तो वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर मैं उसी पोल को, अगर मैं एक रनिंग ट्रेन से देखूं, एक ट्रेन में मैं बैठा हूं और वो ट्रेन चल रही है, तो जब आप ट्रेन के बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ वो पोल भी जो है या वो बाहर जो भी चीज़ है वो चल रही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वर, मतलब आप किस तरह से देख रहे हो चीज़ को। अगर आप रेस्ट में हो और आप कोई मोशन की चीज़ को देख रहे हो तो आपको लगेगा वो चीज़ मोशन में है, और आप अगर मोशन में हो और आप कोई रेस्ट की चीज़ को देख रहे हो तो आपको लगेगा वो चीज़ रेस्ट में है। ठीक है, तो अब आइए हम पढ़ते हैं मोशन होता क्या है बेसिकली। मोशन, an object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to its surrounding or reference point। सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, अभी हमने जो पहले पैराग्राफ में बात की है
वो सारी मोशन को लेकर तो बात की है। अगर एक चिड़िया उड़ रही है, एक इंसान अपने घर से एक ऑफिस जा रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और भी बच्चे रोड पे साइकिल चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मोशन में है कि नहीं। और इनके साथ साथ इनके आसपास की चीज़ें भी बदलती हैं। सो if the position of the cyclist changes continuously with respect to a stationary shop, then the cyclist is said to be in motion. In this case, cyclist may be moving towards the house or away from it. In both the cases, the position of the cyclist changes with respect to the house. Understood? Motion means sudden movement with respect to. अभी देखो ये दोनों बच्चे हैं, इस घर के सामने हैं, अब जब यहाँ आ जाएंगे तो इस पेड़ के सामने हो जाएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो वही चीज़ है कि मोशन मतलब कि आपकी पोजीशन आपके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होना। आज आप झांसी से कानपुर जा रहे हो, तो आपकी पोजीशन झांसी के रेस्पेक्ट में कानपुर हो गई, और फिर कानपुर से आप लखनऊ जाओगे तो कानपुर के रेस्पेक्ट में लखनऊ हो गई। पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही। तो इस तरह से अब रेस्ट क्या होता है। सो रेस्ट, so an object is said to be at rest if its position does not change with respect to surrounding or reference point. मतलब रेस्ट मतलब एक तरह से आराम करो आप, कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है आपके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो आप रेस्ट में हो। कैसे, मान के चलिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं उस गाड़ी में, आप और एक आपके बगल में कोई और बैठा है। तो अगर आप उसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई, क्योंकि आप उसी के साथ बैठे हो। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई बंदा देख ले तो उसको क्या लगेगा कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो आप एक गाड़ी में बैठे ना, तो उसके लिए तो आप मोशन में हो ना। कुछ अभी आपकी गाड़ी यहाँ है, अभी आपकी गाड़ी कहाँ है, अभी आपकी गाड़ी यहाँ है, और वो आपको यहाँ से देख रहा, कुछ देर बाद आपकी गाड़ी यहाँ हो जाएगी, तो आप उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे क्या आ गए, आप मोशन में आ गए कि नहीं आ गए उसके लिए। लेकिन जो आपके साथ बंदा बंदा बैठा है वो भी तो यही होगा आपके साथ, तो आप उसके रेस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हो ना। तो इसलिए कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से चीज को देख रहे हो, या कौन आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल, हाउस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्री नियर इट। ये देखो, ये ट्री है, ये हाउस है। A man in the car is at rest with respect to another man sitting beside him in the same car. रेफरेंस पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ। ये जो ट्री है इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, हाउस है, और इस हाउस का रेफरेंस पॉइंट क्या है, ट्री है। ट्री चेंज नहीं हो रहा ना हाउस चेंज हो रहा अपनी जगह से। हाँ, ये दोनों जा रहे हैं तो ये दोनों मोशन में है। अंडरस्टूड। तो अब आते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव मतलब किस तरह से मोशन और रेस्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर और एक ऑब्जर्वर के ऊपर किस तरह से डिपेंड होते हैं। मोशन और रेस्ट देख लेते हैं। So see, motion and rest are relative terms. It means that an object at rest can also be in motion and vice versa. For example, a man sitting in a moving car is at rest with respect to another man in the same car, but he is in motion with respect to man standing on the road outside. यही चीज मैंने अभी आपको बोली थी कि आप एक ऑब्जर्वर के नज़रों से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप मोशन में हैं, वैसे आप क्या हैं, रेस्ट में हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इन द सेम वे द ट्री एंड बिल्डिंग अपीयर्स टू बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अ मैन इन द मूविंग बस, बट द सेम ट्री आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या कर रहे हैं, ये जो पेड़ है ये पेड़ आपके साथ साथ चल रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से तो देखेंगे, उस वो ऑब्जर्व करेगा तो ये पेड़ तो यहीं है, कहीं नहीं गया।
ये पेड़ तो यहीं है, कहीं नहीं गया। ये जो घर है, ये घर तो यहीं है, ये भी तो कहीं नहीं गया। एक उसके हिसाब से देखा जाए अगर तो, समझे कि नहीं? तो यही चीज़ है, इसलिए बोला जाता है कि जो मोशन और रेस्ट है वो रिलेटिव टर्म्स है। वो वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड है आपका मोशन और रेस्ट। अब पढ़ लेते हैं ये, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। सी, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये है कि ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि 40% यूनिवर्स में रेस्ट है और 60% यूनिवर्स में मोशन एग्जिस्ट करता है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो 100% मोशन में है। अब आप पूछोगे क्यों? तो इसलिए कि जब आपने अर्थ देखा है, अर्थ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है कि नहीं करती है? तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इट मीन्स अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, इंसान है, लकड़ी है, कुछ भी चीज़ है, मतलब साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी है, सब अपने आपस में जो है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो क्या हुआ? मोशन में हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, हाँ, if an object is at rest with respect to one observer, then it may be in motion with respect to another observer. For example, a house is at rest with respect to the earth, but the same house seems to be rotating with respect to the earth, speed of earth, to the observer outside the earth. Understood? So all the things in the universe are in motion. अंडरस्टूड? तो हमने मोशन समझ लिया क्या होता है, हमने रेस्ट समझ लिया क्या होता है, हमने मोशन और रेस्ट कैसे इंटर रिलेटेड हैं थर्ड ऑब्जर्वर के प्रोस्पेक्टिव से वो समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि जो यूनिवर्स है उसमें सारी चीज़ें मोशन में होती हैं। अंडरस्टूड? तो जो चीज़ें मैंने आपको मार्क कराई हैं, जो चीज़ें आपको मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, वो एग्जाम आप पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल दोगे, दैट मच इज़ एनफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video.